अगर आप एक 7 सीटर मिड साइज एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कई हैं, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV 500। लेकिन अब यहाँ एक और एडिशन होने जा रहा है एंड इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वन। वो है Hyundai Alcazar। क्योंकि एक Hyundai है तो Alcazar से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। इसी महीने गाड़ी लॉन्च होने वाली है और हमने इसे कुछ समय पहले चलाया भी है। तो अब ये पता करने का समय है कि ये राइवल्स के मुकाबले क्या क्या ऑफर कर सकती है और क्या इस नई Hyundai के लिए इंतजार करना वाकई में समझदारी का सौदा है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट यानी कीमत के साथ। बट उससे पहले वॉट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे ऑटो जगत की सभी खबरें पहुंचे सीधा आपके इनबॉक्स में। Alcazar Hyundai की SUV लाइनअप में क्रेटा और टूसॉन के बीच में फिट होती है और उम्मीद है इसकी कीमत 11 से 11.5 लाख से शुरू होगी, जो कि क्रेटा की शुरुआती कीमत के करीब 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। वैसे तो इसकी सीधी राइवलरी टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV 500 से है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो इसकी फायरिंग रेंज में खुद क्रेटा, किया सेल्टॉस और MG हेक्टर जैसे मिड साइज SUVs भी आ सकती हैं। Alcazar की प्राइसिंग इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव होगी। डायरेक्ट राइवल्स की बात करें तो इसके सबसे क्लोज होगी MG हेक्टर प्लस की स्टार्टिंग प्राइस, और वो इसलिए क्योंकि Alcazar और हेक्टर प्लस दोनों में ही आपको पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है, जबकि टाटा सफारी और XUV 500 सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती हैं। डीजल गाड़ियां महंगी पड़ती हैं, इसलिए सफारी और XUV 500 की स्टार्टिंग प्राइस 15 लाख रुपए से ऊपर है। हेक्टर प्लस में भी डीजल वेरिएंट की कीमत इन गाड़ियों के बराबर ही है। Hyundai इस दंगल में पूरी तैयारी के साथ आ रही है और डीजल Alcazar की शुरुआती कीमत भी इन राइवल्स के मुकाबले कम रहने की ही उम्मीद है। Alcazar का लॉन्च 18 जून को है और ये 3 रो SUV चाहने वाले बायर्स के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। जैसे Hyundai का रिवाज रहा है, Alcazar में भी मल्टीपल पावर ट्रेन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस ऑफर किए जाएंगे। लिस्ट में है एक 159 HP का 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और डीजल के लिए मिलेगा टाइम टेस्टेड 115 HP वाला 1.5 लीटर इंजन, जो कि हमने क्रेटा में भी देखा है। दोनों इंजन्स के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलेंगे। इस सेगमेंट में हेक्टर प्लस ही एक एग्जिस्टिंग ऑप्शन है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स हैं। MG हेक्टर प्लस पेट्रोल के साथ एक नहीं 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस देते हैं, DCT एंड CVT, और इनकी कीमत भी एग्जैक्ट सेम है। अगर आप अपनी 3 रो SUV पेट्रोल फॉर्म में ही चाहते हैं तो Alcazar के लिए वेट करना बनता है। यदि डीजल ही आपकी प्रायोरिटी है तो सफारी, हेक्टर प्लस और XUV 500 की परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये सभी इंजन्स पंची हैं और लगभग हर सिचुएशन के लिए एडिक्वेट हैं। बट ये पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट मैच करने से रहे जो Alcazar और हेक्टर प्लस में ही अवेलेबल हैं। अगर ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने Alcazar का 2 लीटर पेट्रोल मैनुअल थोड़े समय के लिए चलाया था एंड इट डिड इम्प्रेस अस। Hyundai का कहना है कि ये 0 से 100 kph अंडर 10 सेकंड्स में कर सकती है। इसकी रिफाइनमेंट भी अच्छी है और ड्राइवेबिलिटी के मामले में ये सिटी लिमिट्स हो या हाईवे स्पीड्स बढ़िया परफॉर्मेंस देने के काबिल लगती है। Alcazar डीजल चलाने में कैसी होगी ये जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, बट ये पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा मास और वेट के कारण ये क्रेटा से परफॉर्मेंस में थोड़ी पीछे हो। राइड और हैंडलिंग के मामले में Alcazar 3 रो SUV स्टैंडर्ड से एजाइल फील होती है और ख़राब रास्तों पर भी इसका मिजाज काम और कंपोज लगता है। आराम से ड्राइव करने वालों या फिर शॉफर ड्रिवन बायर्स को MG हेक्टर प्लस ज़रूर लुभा सकती है। हालांकि हाई स्पीड्स पर ये थोड़ी बाउंसी फील होती है जो लंबी जर्नीज पर शायद थोड़ा खटके। महिंद्रा XUV 500 की भी काफ़ी सिमिलर राइड है, बट NVH लेवल्स बाकियों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा हैं जो थका सकता है। उस सेंस में सफारी बेटर ऑलराउंड राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, जो खराब रास्तों पर तो बढ़िया फील होती है ही, पर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर भी इसकी राइड कंपैरेटिवली फ्लैट है, जिससे लंबी रोड ट्रिप्स इस टाटा में थोड़ी बेटर बीतेंगी। इन टिपिकल Hyundai स्टाइल Alcazar काफ़ी फीचर लोडेड होने की उम्मीद है। LED हेडलैम्प्स, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Apple CarPlay एंड Android Auto,
एयर प्यूरिफायर, बोस साउंड सिस्टम, 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कनेक्टेड टेक, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ 6 सीटर वर्जन के सेकंड रो में यूनिक फ्लोर माउंटेड सेंट्रल कंसोल मिलेगा जो आर्म रेस्ट, स्टोरेज स्पेस और मोबाइल डिवाइस चार्जिंग की सहूलियत देगा। सेफ्टी के लिए चारों व्हील्स में एज स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक्स फिटेड होंगे। बाकी ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी आपको मिल जाएंगे। सफारी और XUV 500 में ज़्यादातर चाहतें और ज़रूरतें पूरी करने के लिए इनफ फीचर्स हैं, बट ओवरऑल इट्स द हेक्टर प्लस दैट ऑफर्स द मोस्ट। इसमें कई सेगमेंट लीडिंग फीचर्स मिलते हैं जैसे डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स, हैंड्स फ्री टेलगेट ओपनिंग, पावर्ड टेलगेट, पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और हीटेड आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो इसका फैंसी कोशेंट बढ़ा देते हैं। सभी कार्स के इंपॉर्टेंट फीचर सेट अब आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप लेटेस्ट फीचर्स से लोडेड कार्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अल्काज़ार के लिए वेट करना तो बनता है। अब आप 3 रो SUV देख रहे हैं तो अल्काज़ार यहाँ पे बढ़ चढ़ के डिलीवर करने की कोशिश कर रही है थैंक्स टू इट्स एक्स्ट्रा लेंथ एंड 150 mm लॉन्गर व्हील बेस दैन द क्रेटा। हमने अल्काज़ार के इंटीरियर का जायजा लिया है और कैप्टन सीट्स के साथ सेकंड रो में स्पेस अच्छा खासा है, बट कैबिन विड्थ क्रेटा जितनी ही है तो बेंच सीट वर्जन्स में तीसरे पैसेंजर के लिए थोड़ी तंग महसूस हो सकती है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी के लिए फोल्डेबल ट्रे टेबल्स, सीट्स विद रिक्लाइन एंड स्लाइड फंक्शन है जो कंफर्टेबल पोजीशन लेने में हेल्प करता है। नाउ अल्काज़ार की थर्ड रो डिस्पाइट द एडेड व्हील बेस एडल्ट्स के स्पेस के मामले में टाइट लगी, बट थैंकफुली यहाँ पे बैकरेस्ट को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन लंबी जर्नीज पर यह बच्चों के लिए ही बेहतर है। अल्काज़ार के आगे सफारी, हेक्टर और XUV 500 की कैबिन विड्थ ज़्यादा है और सेंस ऑफ स्पेस बेहतर है, बट ओवरऑल पैसेंजर कंफर्ट में ज़्यादा फर्क शायद ही हो। टाटा सफारी की थर्ड रो सबसे यूजेबल है और रेगुलर साइज के एडल्ट्स भी इसमें छोटी जर्नीज बिना कंप्लेंट्स के कर लेंगे। हालांकि अल्काज़ार शाइन करती है बूट स्पेस के मामले में, जो कि 3 रोज अप पोजीशन में 180 लीटर्स है और ये बेस्ट इन सेगमेंट है एंड ऑफ कोर्स थर्ड रो फोल्ड करके आप और अच्छा खासा स्पेस ओपन अप कर सकते हैं। अल्काज़ार 3 रोज अकोमोडेट करने के बावजूद SUV स्टांस अच्छे से कैरी करती है। इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स भी प्रीमियमनेस बढ़ाते हैं थैंक्स टू हैवी क्रोम यूज, बिग 18-inch एलॉय व्हील्स एंड डिटेल्ड LED टेल लैम्प्स। इन सभी स्टाइल एलिमेंट्स के साथ ये देखने में अच्छी लगती है। अल्काज़ार अपने राइवल्स से साइज में थोड़ी छोटी है, तो ये बड़ा है तो बेहतर है क्राउड को खास खुश नहीं रख पाएगी। हेक्टर प्लस सबसे लंबी होने के साथ साथ ब्लिंक का अच्छा प्रयोग करती है और स्ट्राइकिंग दिखती है। अगर आप थोड़ा क्लासी बट इम्पोजिंग लुक चाहते हैं तो वो काम टाटा सफारी अच्छे से हैंडल करती है। XUV 500 की बात करें तो इसका डिज़ाइन वेल प्रोपोर्शन्ड और रिकॉग्नाइजेबल तो है, बट यही इसकी कमी भी है क्योंकि ये अब डेटेड लगने लगा है। तो क्या अल्काज़ार के लिए वेट करना चाहिए? वेल, इट्स एन इजी येस। इसके कई रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड अबव। अगर आप क्रेटा लेने का सोच रहे हैं बट फैमिली थोड़ी बड़ी है या बढ़ने वाली है, या पहले से ही आप एक 3 रो SUV कंसिडर कर रहे थे बट इनका बड़ा साइज एक इशू था, तो अल्काज़ार शायद आपकी ज़रूरतों के लिए फिट बैठे। साथ ही Hyundai का वाइड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क भी है। अब काफ़ी कुछ Hyundai की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अगर ये कॉम्पिटिटिव हुई तो SUV बाजार में कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है, और जो भी हो ज़्यादा चॉइसेस मतलब आप यानी बायर्स के लिए ही अच्छा है।